हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और अब बात करेंगे बिहार के किसानों के दर्द की। आज भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से किसान बिल पास हो गया। पीएम मोदी इसे कृषि इतिहास का बड़ा दिन उन्होंने बताया। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां किसान बिल पर चुनावी फसल काटने के लिए सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार नीतीश सरकार पर हमले बोल रहा है, वहीं बीजेपी बिल के फायदे गिना रही है। लेकिन बिहार में किसानों की हालत क्या है? क्या किसानों को फसल की सही कीमत मिल पाती है? और नीतीश सरकार किसानों को उनका हक दिलाने में कामयाब हो पाई है? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विरोधी सरकार विरोधी सरकार कृषि बिल के विरोध की आग बिहार तक पहुंच चुकी है। बिहार ऐसा राज्य है जहां बाजार समिति या मंडी सिस्टम नहीं है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश सरकार एमएसपी को लागू करने में फेल रही? क्या किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सका? फसलों की खरीद में भ्रष्टाचार क्यों नहीं थम रहे? ये हम लोग बिचौलिए के माध्यम से बेचते हैं, हम लोग को वो समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। हम लोग बिचौलिया जो हम लोग अपने गरज के हिसाब से जो बेचते हैं, तो वो एक तय करता है वो बनिया। ऐसे हम लोग बिचौलिए के हाथे जो है बेच देते हैं। अब बिचौलिया तय करता है कि उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को वहाँ ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ता है। बिहार में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों का डर क्या है? इस पड़ताल से हम आपको बता दें कि बिहार ऐसा राज्य है जहां मंडी सिस्टम या बाजार समिति नहीं है। सीएम नीतीश ने एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया था। इसका सबसे बड़ा मकसद किसानों को बिचौलियों के चुंगल से निकालकर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना। पिछले दिनों खुद पीएम मोदी ने इस फैसले के लिए सीएम नीतीश की तारीफ की थी। नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। बिहार में किसानों की फसलों की खरीद पैक्स के जरिए होती है। पंचायत स्तर तक बनाई गई पैक्स समिति पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना, फसल भंडारण का इंतजाम, ऑनलाइन पेमेंट के जरिए भुगतान, ये सारे काम पैक्स के जरिए होते हैं। लेकिन बिहार में किसानों की जमीनी हकीकत क्या है? जब हमने ये पड़ताल शुरू की तो सच्चाई कुछ और निकली। सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान अशोक कुमार की आप बीती सुनिए। अशोक कुमार के मुताबिक उन्होंने 16 क्विंटल धान 1600 रुपए के रेट पर व्यापारी को बेचा, जबकि ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1840 रुपए था। मतलब अशोक कुमार ने अपनी फसल घाटे में बेची और फायदा हुआ बिचौलियों को। अशोक कुमार हर साल ऐसे ही ठगे जाते हैं। देखिए, हम लोग बिचौलिए के माध्यम से बेचते हैं, हम लोग को वो समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। हम लोग बिचौलिया जो हम लोग अपने गरज के हिसाब से जो बेचते हैं, तो वो एक तय करता है वो बनिया। कितना मिलता है अभी आपको? अभी हाल फिलहाल में हम गेहूं बेचे हैं लगभग 16 कुंटल, तो उसका हमको 1780 रुपया मिला है। और समर्थन मूल्य कितना है उसका? अभी 1925 रुपया है। इसके बीच का जो गैप है वो तो पूरा बिचौलिया लेगा? वो पूरा बिचौलिया के पास गया। और धान कितना बेचा आपने? 16 कुंटल के आसपास। हम लोग तो गांव से अपना जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हमको यहाँ जो उपलब्ध होगा उसी में हम लोग चलेंगे। बिहार में अशोक कुमार जैसे किसान व्यापारी पैक्स समिति के बीच फंसे हैं। क्या नीतीश सरकार किसानों के इस दर्द को समझ पाई? इससे किसान बिचौलियों से मुक्त होने जा रहे हैं। और यह पहली सरकार आजादी के बाद जाकर के जो किसानों की चिंता की है, किसानों को आय दोगुनी हो जाकर के किसान अपने फसल देश के किसी हिस्से में जाकर बेच सकते हैं, व्यवस्था बनाई गई है। विपक्ष के लोग बेरोजगार गुमराह कर रहे हैं और एमएसपी की बात रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रहेगा,
उसमें कहीं अंतर नहीं आएगा। बिहार के कई किसानों का पैक्स समिति से भरोसा उठता जा रहा है। नीतीश सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मंडी समिति को खत्म किया था, लेकिन बिहार में मनोज कुमार जैसे किसान बिचौलियों की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। दिक्कत यही होता है कि उस समय रेट के मामले में जो है यहाँ पैक्स वगैरह कई है, लेकिन पैक्स में चूंकि टाइम से वो खरीदारी नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से जो है से हम लोग बिचौलिए के हाथे जो है बेच देते हैं। अब बिचौलिया तय करता है कि उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को वहाँ ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ता है, उन लोगों के पास सब व्यवस्था रहता है, तो अपना हिसाब से वो जो है रेट तय करते हैं और उसी में हमको बेचना पड़ता है, इसलिए कि उसमें फिर अगला फसल का खेती करने के लिए पैसे की जरूरत रहता है, उसके लिए बेचना पड़ जाता है उन्हीं के हाथ में। चलिए, समर्थन मूल्य कितना गेहूं का है अभी का? अभी वही 1900 के आसपास में जो है इस बार समर्थन मूल्य, और आपने बेचा 1700 रुपये। हाँ, 1700 रुपये बेचा। तो ये 200-250 रुपये जो 225 रुपये बीच के होते हैं, ये किसके पास जाता है? बिचौलिए के पास? ये बिचौलिए के पास चला जाता है। बिहार के किसान बताते हैं कि वो खुद बीज सबसे ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और जब फसल बेचने की बारी आती है तो रेट बिचौलिए तय करते हैं। किसानों की फसल खरीद में नीतीश सरकार नाकाम साबित हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में गेहूं की खरीदी के लिए बिहार में 9035 खरीद केंद्र लगाए गए थे, जो कि 2019-20 में घटकर सिर्फ 1619 हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में बिहार में कुल उत्पादन का 1% भी गेहूं की खरीदी नहीं हुई है। बिहार के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलना है। किसान बिल के बहाने विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर दी है। मुद्दा बन चुका। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने कल ही ऐलान कर दिया कि ये बिल का विरोध पुरजोर तरीके से हम करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। ये बिल जो सरकार लाई है ये किसान विरोधी है और इस चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा और इस मुद्दे को लेकर के भी हम बाकी मुद्दों के साथ, नौजवानों किसानों के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में आरजेडी जाएगी। इस साल उत्तरी बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का कहर बरपा है। कई किसानों की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। बिहार में बाढ़ से करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से फसल समेत 529 करोड़ का नुकसान हुआ। इस हालात में बिहार में एमएसपी को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब देना नीतीश सरकार के लिए मुश्किल होगा। कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इस बात को दोहराया है कि एमएसपी भारत सरकार का एक प्रशासनिक निर्णय है और इस बिल से एमएसपी का जो फायदा मिलने जा रहा है वो बदल नहीं सकेगा। तो आरजेडी का जो किसानों को लेकर जो नजरिया रहा है, जिस तरह से जमीन को लेकर के व्यापक असंतोष और उस दौर में जिस तरह से हिंसा हुई है और जिस तरह से पलायन हुआ, तो किसानों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। लेकिन आज लगातार 3 रोड मैप, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां किसान कैबिनेट तक बना। बिहार में कृषि बिल के विरोध को भुनाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इस मसले पर कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस खुद इस आरोप से घिरी है। कृषि बिल को लेकर उसने भ्रम फैलाया। ये हमारा देश है, वो कृषि प्रधान देश है। हम किसान को कहते हैं वो जग का तात है और उस किसान की हालत इस भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। हर दिन किसान आत्महत्या करता है। जब चुनाव में वोट चाहिए था, क्या कहा था मोदी जी ने? मित्रों, जो लागत आती है उसे दुगना दाम मिल जाएगा। और असलियत क्या हुई? आज किसान का शोषण हो रहा है। ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार किसान को बर्बाद करने जा रही है। देखिए, एमएसपी कभी भी कानून का भाग नहीं रही है। कांग्रेस के लोग जबरदस्ती घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी थी, है और एमएसपी रहेगी, खरीफ की एमएसपी घोषित कर दिए। जैसे ही फसल आएगी उसकी खरीद शुरू हो जाएगी
और रबी की जो एमएसपी है वो 1-2 दिन में घोषित हो जाएगी। ये जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सिर्फ झूठ की बैसाखी। विपक्ष कह रहा है कि भंडारण अनलिमिटेड कर देने से काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। काला बाजारी हमेशा होती है जब शॉर्टेज होती है, जब प्रचुर मात्रा में अनाज होता है और प्रचुर मात्रा में लोगों को खरीद करने की और रखने की अनुमति है, तो जमाखोरी और भ्रष्टाचार कहां से हो जाएगा? इतना तो गांव का किसान और गरीब आदमी भी समझता है, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती नहीं समझते। बिहार में चुनाव सामने है, जाहिर है कृषि बिल और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की पहली अग्नि परीक्षा भी बिहार में ही होगी। स्वागत है आपका। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, आपको बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्षी दलों की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और इस पर करीब 40 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सीपीएम, सपा और अन्य दल इस नोटिस में शामिल हैं। जिन दलों की तरफ से ये नोटिस दिया गया है उसमें कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सीपीएम, सपा और अन्य दल शामिल हैं। प्रशांत, क्या है पूरी जानकारी? आदर्श, आज जब राज्यसभा में किसानों से जुड़े जो दोनों बिल पारित हुए उसमें इन विपक्षी दलों का आरोप है ऐसा, और जिन लोगों ने सिग्नेचर किया उनका ये आरोप है कि उपसभापति, आपने देखा होगा उस वक्त हरिवंश चेयर पर बैठे हुए थे और उनका जो कंडक्ट है इन सांसदों का और इन पार्टियों का कहना है कि वो पक्षपातपूर्ण है एक तरीके से और नियमों के खिलाफ जाता है, लिहाजा वो एक अविश्वास प्रस्ताव मूव कर रहे हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए, और इसी के खिलाफ इन लोगों ने नोटिस दिया है। लगभग जैसा आपने बताया 40 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और इसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं उन सभी के हस्ताक्षर किए हैं। ये नोटिस भेज दिया गया है, कब ये टेकअप होगा, इसका क्या होगा, ये अभी फिलहाल मालूम नहीं है। जी प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, राज्यसभा में आज कृषि बिल पास हुआ, उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था और अब विपक्षी दलों ने उपसभापति हरिवंश को लेकर नोटिस दिया है विश्वास प्रस्ताव का।